नमस्कार दोस्तों, हम ये चर्चा कर चुके हैं कि नरेंद्र अपने प्रश्न लेकर जब रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलने आए तो उन सभी प्रश्नों का, जैसे क्या ईश्वर का अस्तित्व है, क्या आपने उसको खुद देखा है, क्या आप उसे मुझे दिखा सकते हो, इन प्रश्नों का उत्तर रामकृष्ण परमहंस ने एक छू से, एक टच से उनको दे दिया था, जिससे नरेंद्र प्रभावित बहुत हुए थे। पूरी तरह समर्पण नहीं किया था। वो आने जाने लगे रामकृष्ण परमहंस के पास और 1881 से 86 तक 5 साल वो उनके पास आते जाते रहे। ये जो संबंध स्थापित हुआ, इसमें हंसी मजाक भी हुआ, एक दूसरे की गुरु शिष्य ने परीक्षाएं भी ली, डांट डपट भी की, बहसबाजी भी की। एक हल्का फुल्का सा एटमॉस्फेयर भी रहा, लेकिन साथ ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक जो अनुभव हैं, अभ्यास हैं, वो भी साथ साथ चलते रहे और वो ट्रेनिंग रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को जारी रखी और पूरा डिसिप्लिन भी रखा। रामकृष्ण परमहंस एक विशेष किस्म के गुरु थे जो हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर तो बना के रखते थे, हंसी मजाक सब चलता था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सभी शिष्य एक जैसे नहीं हैं। 16 शिष्य, वो स्पष्ट कहते थे कि मेरे सारे शिष्य हैं, लेकिन नरेंद्र एक अलग किस्म का शिष्य है। उसका क्लास और कैलिबर, उसका जो बौद्धिक क्षमता, पोटेंशियल सबसे बहुत ऊपर है, स्पिरिचुअल क्षमता भी सबसे बहुत ऊपर है। इसलिए बाकियों के लिए कुछ और नियम हो, नरेंद्र के लिए बिल्कुल अलग नियम या कोई नियम नहीं था। इतना होने के बावजूद ये चीज़ नोट की गई कि नरेंद्र में 3 किस्म की टेंडेंसीज, प्रवृत्तियां हैं, या यूं कहिए कि एक बेसिक प्रवृत्ति है, 2 और प्रवृत्तियां जब मुश्किलें हैं जिसके थ्रू उस प्रवृत्ति को जाना पड़ता है। बेसिक प्रवृत्ति क्या है? उनकी स्पिरिचुअल टेंडेंसी, जो कि उनको माँ बाप से भी मिली थी, उनके जीन्स में थी। और दूसरी जो प्रवृत्तियां थी जो बाद में कॉलेज एजुकेशन से, उनका इंटेलेक्चुअलिज्म, उनका लॉजिक, उनकी तर्कशीलता, साइंटिफिक सोच, जो कि हर आध्यात्मिक बात को एक परख से गुजरना पड़ता था। दूसरी जो थी वो दुनियावी संसारिक बातें थी कि नरेंद्र नौजवान हो चुके थे और घर में बहुत बड़ी एक आफत आ गई थी। उनके पिता गुजर गए थे, जिसकी वजह से घर में कंगाली और बदहाली आ गई थी। इतनी मुश्किल हालात में कई बार नरेंद्र का विश्वास डोल जाता था। ये अग्नि परीक्षाएं थी उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की। ये एक भगवान की कृपा है उन पर कि ये सारी अग्नि परीक्षाएं उन्होंने जब दी तो उस वक्त छत्र छाया किसकी थी? रामकृष्ण परमहंस की। जब व्यवहारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से उनके शादी की बात चली, उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया। बदहाली और कंगाली की वजह से जब डांवाडोल हुए तो परमहंस को कह दिया कि आप अपनी माँ से, भगवान से वरदान मांगो कि मेरी माँ जो इतनी बदहाली में है, उसकी बदहाली खुशहाली में बदल जाए। परमहंस ने कहा तुम खुद वरदान मांगो। और जब विवेकानंद, नरेंद्र माँ से, काली से वरदान मांगने गए तो उनसे कुछ भी दुनियावी या संसारिक बात नहीं मांग सके, बल्कि उल्टा वरदान में विवेक, भक्ति और ज्ञान मांग लिया। तो इन बातों से परमहंस और भी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ये वही नर अवतार है जिसने दुनिया को बदलना है। इस तरह से उनकी ट्रेनिंग चलती रही। जब नरेंद्र को कोई भी आध्यात्मिक समस्या में से गुजरना पड़ता तो वो रामकृष्ण परमहंस के पास आते। एक बड़ी ज़बरदस्त आध्यात्मिक बात है कि नरेंद्र ने एक दिन आकर रामकृष्ण परमहंस को कहा कि जब मैं अपने घर में जाकर सुबह उठकर भगवान का ध्यान लगाने लगता हूँ तो ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि पड़ोस में
एक मिल फैक्ट्री है उसका शोर या आवाज़ निकलती है जो कि मुझको डिस्टर्ब करती है। अब देखिए परमहंस की ट्रेनिंग, वो कहते हैं नरेंद्र, जो शोर फैक्ट्री से निकलता है, मिल से निकलता है, उस शोर पर ही अपना ध्यान फोकस कर लो, उसी को भगवान की आवाज़, अनहद की आवाज़ समझ लो। और ऐसा नरेंद्र ने किया और उनको समस्या दूर हो गई। एक दिन और नरेंद्र आकर कहते हैं कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो अपनी शारीरिक अवस्थाओं से ऊपर नहीं उठा जाता। तो गुरु ने उनको समझाया कि कैसे माथे के बीच भ्रुकुटी पर ध्यान करो। तो इस तरह से हर छोटी बड़ी समस्या गुरु के छत्र छाया में नरेंद्र की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चलती रही। और इन प्रैक्टिसेस में बड़ा ध्यान लगाते थे। और रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर बाकी शिष्य मेरे कमल के फूल हैं जिनमें 10 पंखुड़ियां हैं, किसी में 100 हैं, तो नरेंद्र में हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है। नरेंद्र जब ध्यान लगाते थे उनका फोकस का लेवल ही अलग होता था। एक बार कुछ शिष्य बगीचे में गए, चलो ध्यान लगाते हैं, वहाँ खूब मच्छर था। नरेंद्र ने ध्यान लगाया, बाकी शिष्य तो मच्छर से घबरा कर आ गए। नरेंद्र के इर्द गिर्द जब जाकर देखा जैसे मच्छरों का ही कंबल बना हुआ था, लेकिन नरेंद्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, उनका ध्यान वैसे ही लगा रहा। उनको कहीं वो गलती करते तो गुरु से डांट भी पड़ती थी। खास तौर पर डांट उनको 2 बातों पर। एक बात, जब उन्होंने सोचा कि ये जो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, इसमें जो मुझे लग रहा है कि कुछ शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं, मैं उनको टेस्ट करता हूँ। उन्होंने अपने एक साथी शिष्य को कहा, मेरे घुटने को हाथ लगाओ, मैं ध्यान करने लगा हूँ। काली उस शिष्य का नाम था। उसने जो ही उनके घुटने को हाथ लगाया तो काली का शरीर कांपने लगा और नरेंद्र अचेतन हो गए। और रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को बुलाकर डांटा। उन्होंने कहा कि इन आध्यात्मिक शक्तियों का इस तरह से परीक्षण नहीं करना है। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस ने उनको ट्रेनिंग दी, कैसे साकार परमात्मा भी है, निराकार परमात्मा भी है। साकार परमात्मा के भी दर्शन किए जा सकते हैं और कण कण में परमात्मा भी विद्यमान है। परमहंस ने उनको ये भी ट्रेनिंग दी कि आस्था का कोई भी तरीका हो वो आपको भगवान तक ले सकता है, अगर आपके मन में प्योरिटी और साधना पक्की है। यतो मता तथो पथा, हर एक रास्ता भगवान तक ले जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने उनको ये भी ट्रेनिंग दी कि सारे जीवों में भगवान है और जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। और ये कभी नहीं समझना कि हमने एक दूसरे जीव पर कोई दया की है, कृपा की है, बल्कि भगवान का रूप देखना है और उसमें ये समझना है कि भगवान की कृपा है कि हमको इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। इस तरह की ट्रेनिंग होते होते नरेंद्र डे बाय डे उनकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो रही है और उनका संशय एक विश्वास में बदलता जा रहा है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस उनको बुलाते हैं और उनकी तरफ बड़ी पैनी दृष्टि से देखते हैं। नरेंद्र कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ उनके वेव्स निकलकर उनके शरीर में एंटर कर रही हैं। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा, नरेंद्र, आज मेरे पास जो भी मेरी जप तप साधना थी, भक्ति थी, सबका फल जो भी मेरे पास था, सारा खजाना मैंने तेरे में प्रवेश कर दिया है और मैं खुद भिखारी हो गया हूँ। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था। उनके गुरु को 1886 15 अगस्त को उन्होंने शरीर छोड़ा था। उससे 2 दिन पहले नरेंद्र, वो कोमा में थे रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्र पास में खड़े हैं। वो सोचते हैं कि मैंने तो तुझे भगवान ही मान लिया था, मैंने तो तुझे गुरु ही मान लिया था, लेकिन अब तू कोमा में है, अगर सचमुच अवतार है तो खुद मुंह से बोल, सिर उठाकर बोल। नरेंद्र लिखते हैं, ज्यों ही मेरे मन में ये विचार आया, रामकृष्ण परमहंस ने सिर उठा लिया और कहा, नरेंद्र, क्या अभी भी आप शक कर रहे हो?
वो जो राम का अवतार था, वो जो कृष्ण का अवतार था, आज राम कृष्ण अवतार है, वेदांत के रूप में नहीं, सनातन धर्म के रूप में। और नरेंद्र कन्विंस हो गए कि ये सचमुच ही एक प्रॉफिट है, आधुनिक प्रॉफिट है। और इस तरह से 2 दिन बाद 15 अगस्त की रात को, 16 की सुबह को रामकृष्ण परमहंस ने शरीर त्यागा और नरेंद्र का पूर्ण समर्पण अपने गुरु के लिए हुआ। ये जो नरेंद्र का समर्पण था, ये दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल का, दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअलिस्ट के चरणों में समर्पण था। ये इंटेलेक्चुअलिज्म का स्पिरिचुअलिज्म के आगे समर्पण था। और विवेकानंद कहते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, कि ए सिंगल ग्लास ऑफ माई मास्टर कैन प्रोड्यूस 10,000 विवेकानंदास। मेरी उनकी एक दृष्टि से मेरे जैसे 10,000 विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। और वो कहते हैं, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ माई गुरु रामकृष्ण परमहंसा। नमस्कार, धन्यवाद, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।